गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने प्रीपोजिशन की 3 क्लासेस पढ़ चुके थे। आज अपनी क्लास 4th है, प्रीपोजिशन का 4th लेक्चर है। तो 4th लेक्चर में मैंने आज आपको आफ्टर, सिंस, बिटवीन और अमंग इन 4 प्रीपोजिशंस के बारे में बताने वाला हूं। ओके, इन 4 प्रीपोजिशंस के बारे में आपको जानना है कि ये प्रीपोजिशन कौन सी जगह पे इनको यूज किया जाता है। ओके, ये प्रीपोजिशन जो आज का प्रीपोजिशन है क्लास 7th और 8th के लिए, 7th और 8th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रीपोजिशन में आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है उसके बारे में नॉलेज करना है। ओके, सबसे पहले मैंने डाला आफ्टर। ठीक है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में या फिर पीछे। बस जनरली आफ्टर बाद में या पीछे। ठीक है ना, मैं 5 बजे के बाद में आऊंगा, बाद में। ठीक है, मैं उसके पीछे हूं तो आफ्टर जिसका भी नाम हो वो। ये तो जनरल सेंटेंस आप आराम से कर भी सकते हो। सी कम्स आफ्टर 5 o'clock, वह 5 बजे के बाद में आएगा। अगर आपको आफ्टर मिले तो आप आराम से आफ्टर फील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में सिंस टेंसेस में आएगा आपके। जब आप टेंसेस रीड करोगे तो जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें सिंस या फॉर यूज किया जाता है। ओके, जब सिंस या फॉर यूज किया जाता है उस टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। सिंस और फॉर के लिए मैंने कल भी बताया था आपको, क्लास 3rd था अपना, लेक्चर 3rd था, उसमें बताया था कि सिंस और फॉर में फॉर पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए लगाया जाता है। 2 घंटे से 5 दिन से ये समय की अवधि होती है। ठीक है, और आज है सिंस के लिए है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब होता है समय का बिंदु, पॉइंट फिक्स होना चाहिए। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ये फिक्स है। क्या है ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि मैं 2 बजे से यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इट मींस आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1990। फिक्स है कि मैं 1990 से जयपुर में रह रहा हूँ, ये फिक्स हो गया। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ क्या आएगा सिंस आएगा। अगर 1990 ना होकर के यहाँ पे ये होता कि 10 years, तो आप यहाँ सिंस नहीं भरते, तब आपको फॉर भरना था, क्योंकि 10 years आ गया। तो 10 years क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। 10 साल का समय है, 10 साल का पीरियड है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बीच में किसी 2 लोगों के बीच के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं। बिटवीन 2 person और थिंग्स, 2 वस्तु हो या फिर 2 व्यक्ति हो, उनके बीच में हम बिटवीन यूज करते हैं। थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना इसको। बिटवीन केवल और केवल 2 person या 2 थिंग्स होते हैं। 2 person और 2 थिंग्स है, उनके बीच में यूज किया जाता है। ठीक है, देयर इज ए पेन बिटवीन सीता एंड विमला। ठीक है, तो सीता और विमला ये 2 लोग हैं, उनके बीच में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बिटवीन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, उन 2 लोगों के बीच में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग बिटवीन यूज कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, बिटवीन हमेशा 2 लोगों के बीच में यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो देयर इज ए पेन बिटवीन सीता एंड विमला। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया आपको, यहाँ पे सीता और विमला को ढूंढना है और आपको 2 लोगों के साथ में बिटवीन यूज करना है। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, देयर इज ए पेन, तो ये जो पेन है वो सीता और विमला के बीच में बांट दो। तो ऐसा तो है नहीं कि पेन के टुकड़े होकर के उसको बांट सकते हैं, लेकिन मतलब उन दोनों के बीच की बात है तो उसमें बिटवीन यूज करेंगे। ओके, उसके बाद में अमंग। अमंग का मतलब भी बीच में होता है। आप कंफ्यूज मत होना कि बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है और अमंग का मतलब भी बीच में होता है। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए रूल्स लिख रखा है, मोर देन 2 person और थिंग्स, 2 से अधिक लोगों के बीच में, 2 से अधिक लोग होते हैं उनके बीच में इसको यूज किया जाता है। ओके, मतलब बिटवीन तो 2 ही लोग फिक्स थे, लेकिन ये 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। सी कैन एंड डिस्ट्रीब्यूट एप्पल्स अमंग 10 boys। 2 से ज्यादा हो गए ना, 10 boys हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, इसलिए क्या करना है इसमें अमंग फिल करना है। ओके, आपकी प्रीपोजिशन की क्लास यहीं पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, और प्रीपोजिशन की जो ये लेक्चर 4 है, अभी आपके
4-5 प्रीपोजिशन और बचे हैं जो लेक्चर 5 में मैं आपको बता दूंगा। ये सारा का सारा आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, और उसके बाद में ही इसके बारे में आपको रीड करना है। अगर आप नोटबुक में इसको नोट करते हो तो इसके अलावा मैं आपको कोई होमवर्क नहीं देता, क्योंकि ग्रामर में जब टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में होमवर्क कंप्लीटली दिया जाता है। अभी आपको इसमें से कोई भी होमवर्क नहीं मिलने वाला है। आपको होमवर्क तो मिल रहा है लेकिन ये राइट करना है केवल और केवल, ओके। इसको आप राइट करना है। उसके बाद में जब ये प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वो मैं आपको 1-2 एक्सरसाइज आपको घर से करने के लिए दूंगा जो आपको करनी पड़ेगी। ओके, बाय बाय, जय हिंद।